क्या हजारों साल पुराने ग्रंथ आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गाइड कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम प्राचीन वैदिक ज्ञान और मॉडर्न एआई के बीच एक ऐसे कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों सालों से बिना एक भी शब्द बदले पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक एक टेप रिकॉर्डिंग की तरह। ये शब्द हैं प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट माइकल विट्ज़ल के, और ये हमें बताता है कि वेदों को कितनी जबरदस्त सटीकता से पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर पास किया गया। और यही अविश्वसनीय सटीकता, यही प्रिसिजन हमारी आज की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि इस टेप रिकॉर्डिंग में आखिर है क्या? देखिए, वेदों को सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक ग्रंथ समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये नॉलेज का एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो ब्रह्मांड के नियमों से लेके इंसानी सोच की गहराइयों तक हर चीज को कवर करता है। इस विशाल ज्ञान प्रणाली की नींव हैं ये 4 मुख्य वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, जिसमें कुदरत और देवताओं की स्तुति में लिखे गए भजन हैं। फिर है यजुर्वेद, जो यज्ञ और अनुष्ठानों के फॉर्मूलों पर फोकस करता है। इसके बाद सामवेद, जिसमें मंत्रों को संगीत और धुनों में ढाला गया है। और आखिर में अथर्ववेद, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत और समस्याओं से जुड़ा है। ये चारों मिलके एक कंप्लीट नॉलेज सिस्टम बनाते हैं, और इन सबको मिलाकर जो बनता है उसे आज हम कहते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली या IKS। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल खजाना है जिसमें साइंस, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान और यहाँ तक कि मेडिसिन भी शामिल है। और इन सभी की जड़ें कहीं ना कहीं वेदों में ही मिलती हैं। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ से ये प्राचीन ज्ञान सीधे सीधे AI से जुड़ता है, और वो पॉइंट है ध्वनि की सटीकता। जी हाँ, जिस परफेक्शन के साथ वैदिक मंत्रों को बोला और याद रखा गया, वो कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तकनीक थी। इस बात को एक बार फिर से सोचिए, हजारों साल बिना लिखने की कोई व्यवस्था के इतने बड़े बड़े ग्रंथों को बिना एक भी गलती के आगे कैसे बढ़ाया गया? ये सिर्फ अच्छी याददाश्त का खेल नहीं था। इसके पीछे एक पूरी तरह से डेवलप की हुई प्रणाली थी, एक ऐसा ओरल एल्गोरिदम जो हर शब्द, हर अक्षर की शुद्धता को पक्का करता था। और ये सब मुमकिन हुआ इन कमाल की टेक्निक्स की वजह से, जैसे पदपाठ, जिसमें हर शब्द को उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर अलग अलग बोला जाता था, या फिर क्रम पाठ जैसी और भी मुश्किल विधियां जहां शब्दों को जोड़ों में आगे और पीछे दोनों तरफ से दोहराया जाता था। मतलब ये एक तरह का प्राचीन एरर चेकिंग सिस्टम था जो गारंटी देता था कि ज्ञान में कोई मिलावट ना हो। लेकिन इतनी जबरदस्त सटीकता, क्या ये सिर्फ भजनों को सही सही याद रखने के लिए थी? नहीं, इसका इस्तेमाल ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों और वैज्ञानिक आइडियाज को सहेजने के लिए भी किया गया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रित का कॉन्सेप्ट। रित यानी वो कॉस्मिक ऑर्डर या वो यूनिवर्सल लॉ जो हर चीज को कंट्रोल करता है, ग्रहों और तारों की चाल से लेकर हमारे नैतिक व्यवहार तक। ये एक ऐसी सोच थी जो मानती थी कि पूरा ब्रह्मांड कुछ तय नियमों पर आधारित है, और यही आइडिया आज के मॉडर्न साइंस की भी तो बुनियाद है। और हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, सबूत चाहिए। ये देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में ऋषि कणाद के वैशेषिक सूत्रों ने अणु या परमाणु का सिद्धांत दिया, यानी पदार्थ के सबसे छोटे कण। अब इसकी तुलना कीजिए जॉन डाल्टन की मॉडर्न एटॉमिक थियरी से, जो 1808 में आई। मतलब 2000 साल से भी ज्यादा का फर्क। ये दिखाता है कि एक सिस्टमैटिक सोच कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन्म दे सकती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का सीधा मिलन होता है। ये है प्राचीन संस्कृत के व्याकरण और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा को समझने की कला, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बीच का गहरा गहरा कनेक्शन। और इस कनेक्शन के सेंटर में है महान भाषाविद पाणिनि और उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी। देखिए, ये सिर्फ ग्रामर के नियमों की एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक लैंग्वेज इंजन है। इसमें लगभग 4000 नियम हैं जो एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। ये व्याकरण सिर्फ ये नहीं बताता कि भाषा कैसी है, बल्कि ये नियमों का इस्तेमाल करके बिल्कुल सही संस्कृत शब्द और वाक्य पैदा करता है, जेनरेट करता है।
पाणिनि के व्याकरण और आज के एनएलपी में जो समानताएं हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। दोनों ही भाषा को नियमों का एक सेट मानते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम कोड के नियमों को फॉलो करता है, ठीक वैसे ही पाणिनि का सिस्टम रूट वर्ड्स और सफिक्स जैसे इनपुट लेकर नियमों के आधार पर एकदम परफेक्ट शब्द बना देता है। जिस लॉजिक पर आज के एआई लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं, उसका एक बहुत ही परिष्कृत रूप हमें हजारों साल पहले ही मिल गया था। और सुनिए, ये कनेक्शन सिर्फ थ्योरी में नहीं है। आज रिसर्चर्स असल में वैदिक ग्रंथों पर एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइटिफाई जैसे मॉडल भाषा को बाइट लेवल पर यानी अक्षर अक्षर करके सीखते हैं, और बीएलएसटीएम सीआरएफ जैसे मॉडल वाक्यों में शब्दों के रोल को पहचानने में एक्सपर्ट हैं। इन एआई मॉडल्स का यूज संस्कृत के डिजिटल टेक्स्ट में जो उच्चारण के निशान खो गए हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली ठीक करने के लिए किया जा रहा है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक जीता जागता संगम है। तो इस पूरी चर्चा से हम कहाँ पहुँचते हैं? ये हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है कि कभी-कभी भविष्य के सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारे अतीत में ही छिपे होते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है, वेदों की ज्ञान प्रणाली जो इतनी स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और नियम आधारित है, वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक ऐसा डिजाइन जिसकी गूंज आज की डिजिटल दुनिया के कंप्यूटेशनल लॉजिक में साफ-साफ सुनाई देती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वैदिक प्रणाली में कंप्यूटेशनल सोच का एक प्राचीन रूप छिपा था, तो जैसे जैसे एआई और भी ताकतवर होता जाएगा, वो हमें ऐसे और कितने प्राचीन ज्ञान के खजानों को अनलॉक करने में मदद करेगा। भविष्य के लिए ऐसे और कौन से ब्लूप्रिंट्स हैं जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।